जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वार्ड तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वार्ड नंबर आपका 18 है। बिल्कुल जी। आपके वार्ड में विकास का क्या चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। विकास का तो बोले तो साहब, हाल से आप एमसी हो और मंत्री आपका है, तो आपको किसी पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और आप एलिगेशन किस पे लगा रहे हो? जो सत्ता पक्ष में है भी और नहीं भी है, आप उस इंसान पे एलिगेशन लगा रहे हो। तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ कि एलिगेशन बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल गलत है। इनकी खुद की काम करने की नीति नहीं है, तो किसी न किसी पे एलिगेशन ठोक दें। इन पे किसी का दबाव हो, वो लगता है आपको? हो सकता है, हो सकता है। देखिए, ये तो आप उसके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बता सकते हैं, भाई किसी पे क्या हो क्या नहीं हो। बट ये जो बात कही है, ये गलत कही है उन्होंने। तो आप कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के जो हमारे बरवाला के विधायक भी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो बरवाला में विकास 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया? देखिए, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मंत्री साहब, विकास कहीं दिखता है आपको? मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा विकास। सारा शहर डूबा हुआ है, सारा जो बैकवर्ड एरिया है, मेन रोड से इस साइड सारा एरिया डूबा हुआ है। और वो एक बार भी मेरे ख्याल से वार्ड में आए भी नहीं है। लोगों से उन्होंने मतलब बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं। मंत्री जी हैं, 1 से लेके 19 वार्ड तक, कहीं किसी वार्ड में गए हों आज तक आपने सुना? नहीं, वार्ड वाइज नहीं ऐसा शहर में कोई ऐसा कोई कैंप लगाया हो? कोई कैंप नहीं लगाया, बल्कि बरवाला शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन खोर ज़्यादा है शहर के अंदर। और उन कमीशन खोर से बचने के लिए मंत्री साहब को एक कैंप लगाना चाहिए, जिनसे डायरेक्ट आम लोगों की उनसे मुलाकात हो और उनका समाधान हो सके। वार्ड के अंदर जो काम हो रहे हैं, आप देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब आप साफ सुथरे होगे ना, तो आप किसी को बोल सकते हो। जब आप बिक चुके हो, आपने वार्ड को बेच दिया है, तो आप किसी के सामने आंख उठा के नहीं बोल सकते हो। अभी विधानसभा चुनाव में पहले थे ये जोगीराम सियाग के साथ, फिर उसके बाद आता है बीच में लोकसभा चुनाव, उसमें बोलते हैं मेरा चाचा जेपी है, उनके साथ लग गए। इन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोकसभा चुनाव गया, फिर विधानसभा चुनाव आ गया, फिर ये मंत्री साहब गंगवाजी के साथ आ गए। खुद का तो कोई स्टैंड नहीं है ना, बोले किसके सामने जाके। आप इनकी फेसबुक की पिछली डिटेल निकाल के देख लो। विधानसभा चुनाव 2019 का हुआ था, वहां से लेके अब तक इन्होंने 3 बार पार्टियां बदल ली है। तो वार्ड का काम कैसे होगा जब आप ही कहीं टिकाऊ नहीं हो, टिके नहीं बैठ रहे हो, तो वार्ड का काम कैसे होगा? ये देख लीजिए, खास तौर प्रमुख समस्या तो सबसे बड़ी समस्या वार्ड की है ड्रेनेज सिस्टम की। क्योंकि पहले हमारा जो 18 वार्ड का सारा पानी था वो जोड़ के अंदर आता था। अब जोड़ तो देखिए, किसी भी शहर के अंदर जोड़ में पानी नहीं आता है, उसकी एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं है। जोड़ तो अब धीरे धीरे कवर होगा, वहां पे पार्क भी बनेंगे या कुछ और कल को सोशल काम होता है तो वो तो बंद हो जाएगा, तो ये पानी कहां उतारेंगे? अभी जो पूरा हमारा जोड़ का एरिया है 18 वार्ड पूरा ग्रस्त है, वो सभी लोगों के मकान डैमेज हैं। और अगर एक गरीब आदमी इनके पास जाके बोलता है कि भाई मेरे मकान में रिपेयरिंग की जरूरत है या मेरी मदद करो, तो उनको बोलते हैं कि आप अनअप्रूव्ड एरिया में हो। जब वोट लेने का टाइम होता है तब मंत्री साहब ये नहीं बोलते कि अनअप्रूव्ड एरिया है, या फिर जब इनको आम जनता की नीड होती है तब वो एरिया अप्रूव्ड होता है। बट जब उनका काम करने का टाइम आता है तो एरिया अनअप्रूव्ड हो जाता है। रोड से सारा इस साइड का एरिया को इन्होंने अनअप्रूव्ड कर रखा है, बट जब इनको वोट लेने है तो ये अप्रूव्ड एरिया है। ये देख लीजिए, जिस समस्याएं चल रही हैं उन समस्या में प्रमुख समस्या आप किसे मानते हैं? प्रमुख समस्या तो लंबे टाइम से हमारी ड्रेनेज सिस्टम की रही है। आपको भी पता है, रोड को ऊंचा उठा दिया, मेन रोड को उठा दिया तो सारी की सारी गलियां नीचे डाउन चलेगी। 2.5-3 फुट हर एरिया में आप चले जाओ, डाउन एरिया है, सारा का सारा पानी वहां पे खड़ा हो जाता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं। अभी मंत्री साहब भी हमारे, आपको पता है, मिनिस्टर हैं, हरियाणा लेवल के मिनिस्टर हैं। जब इनका खुद का ही बरवाड़ा दुरुस्त नहीं है तो ये हरियाणा में क्या जाके संदेश देंगे? हरियाणा में जाके अगर ये किसी मतलब इंजीनियर को या किसी को ये सलाह दें कि तू ऐसे काम कर, बट इनका खुद का ही बरवाड़ा सेट नहीं है, बरवाड़ा खुद ही डूबा पड़ा है, तो ये लोगों को क्या संदेश देंगे कि मैं मंत्री हूँ? सुन लीजिए, पता ही है कि भाई राजेश रोड्डा पहले रहता था वहां, तो वहां से उनको कुछ मिलता होगा तभी रहते हैं। ऐसे तो कोई जाता नहीं है किसी के पास, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है ही उनको, तभी वो वहां पे जा रहे हैं। भाई हमारे को नहीं तो कोई बेनिफिट है और ना ही हमारे को कोई बेनिफिट देता और ना ही हम किसी से कोई बेनिफिट लेते। भैया हम तो लोगों की सेवा करने लग रहे हैं, वार्ड की सेवा करने लग रहे हैं। चुनावी कोई मैन मतलब मुद्दा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना है तो मैं आपके पास आके बैठा हूँ। बस बरवाड़ा सही रहना चाहिए, विकास होना चाहिए। कुंडली जी, कैसा फायदा? पैसों का फायदा, वोटों का फायदा,
राजनीति फायदा, कई प्रकार के फायदे होते हैं ना। देखो जी, वो तो फायदा क्या होता है? फायदा वो तो वही बताएंगे भाई। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आपके पास कुछ तो मेरा बेनिफिट है ना, मैं तभी आपके पास बार बार आ रहा हूँ। अगर उनके पास जा रहे हैं तो उनका कुछ बेनिफिट होगा तभी जा रहे हैं। ये देख लीजिए बड़े भाई, अगर पूरा वार्ड इकट्ठा होता है, पहले तो मेरे पिताजी का भी मेरे पीछे बैक था, अब तो मेरे पास वो भी नहीं रहा। देखिए, अगर पूरा वार्ड इकट्ठा होता है और पूरा वार्ड मेरे को बोलता है कि भाई आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं, तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरी कोई भी चुनाव की इच्छा नहीं है। वार्ड इकट्ठा भी हो गया, आपका नाम भी रख दिया, मान लीजिए, मान भी ले लिया, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो आपके वार्ड के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उसे दूर कराने में आप कैसे दूर करवाएंगे? देखिए, पहली नहीं, इस वार्ड को हर प्रकार की मतलब प्राथमिकता की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं खुद अभी 2 दिन पहले सर्दी के टाइम में पानी नहीं आ रहा लोगों के घरों में, मैंने खुद घर में 500 रुपए का टैंकर मंगवा के मेरे खुद के घर में मैंने परसों डलवाया है। अब अगर देखिए, अब जनवरी के महीने में पानी नहीं आ रहा लोगों के घरों में, तो जून जुलाई में क्या होगा? उस टाइम तो वैसे ही सूखा पड़ जाता है पूरे देश में। अभी पानी नहीं मिल रहा लोगों को पीने के लिए। और चलो, मैं तो भगवान से के दिया से थोड़ा सा सक्षम हूँ, जो पानी मैंने मंगवा लिया 500 रुपए का, बट हर आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 500 रुपए, हमारा जो बैकवर्ड एरिया है, सारा एससी समाज एरिया है, वो 500 रुपए की तो उनकी बेचारों की दिहाड़ी है, वो कैसे 500 रुपए का टैंकर मंगवा के डलवा लेंगे पानी का? ये देख लीजिए, पानी की गंभीर समस्या है। जो पानी है जो लोगों को खरीद के लिए जाना है, सबसे प्राथमिकता यही रहेगी कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे नहीं। हर वार्ड के अंदर गूंज लीजिए, एक जो बात आती है निकल के, जो जुआ, सट्टा और नशा, बरवाला की जो युवाओं की जिंदगी है लगातार खराब कर रहा है। इसके बारे में क्या वार्ड नंबर 18 में भी ऐसा कुछ है? देखिए, वार्ड नंबर 18 के पार्षद का तो आपको खुद को भी पता है कि वो शाम के टाइम कहाँ पे होते हैं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जब खुद मौके का एमसी ही साफ ना हो तो वो वार्ड को कैसे नशे से दूर करेगा? पहले तो खुद को साफ होना पड़ता है, भाई मैं नशा नहीं करता या मैं साफ हूं। अगर खुद साफ होएगा तो ही वार्ड को संदेश देगा। जब एमसी के ही मतलब लक्षण अच्छे ना हो तो आप ये बताओ कि वार्ड के युवाओं को क्या संदेश जाएगा कि वो किस किस दिशा में जाएं? कि हमारा मौके का एमसी जो मतलब पूरे बरवाड़ा में 19 लोगों की मैन गिनतियों में आता है और जो 1500 लोगों ने रिप्रेजेंट करके भेजा है उनको, वही सही नहीं है, तो वार्ड कैसे सही होगा? वो कैसे नशे पे रोक लगाएंगे? आप बताइए। ये देख लीजिए, मतलब ये तो एमसी हैं और हम तो एक आम आदमी है, बट लोगों को समस्याएं होती है और इनके घरों में जाते हैं काम के लिए, तो पहले उनसे ये पूछते हैं कि तूने मेरे को वोट दिया या नहीं दिए? अपने लड़के की नेम था, तूने मेरे को वोट दिए? तो ये एक प्रतिनिधि का एक बिल्कुल गलत सोच है। देखिए, अगर किसी ने आपको वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, बट आप अभी एमसी हो, पूरे वार्ड के एमसी हो, आपका हक बनता है कि हर आदमी को इक्वल लेके चलो। क्या वार्ड के पार्षद ये चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे पास हर रोज, जैसे देखो, ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी 432 वोट मिले हैं, तो वोट तो दिए हैं लोगों ने, अभी वो लोग उनके पास जा रहे हैं तो बेचारों को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। अपने पीछे कुंडली लगाते हैं, राधे श्याम भी कुंडली लगाते हैं, क्या पारिवारिक रिश्ता है आपका? नहीं, पारिवारिक रिलेशन वैसे तो ये हमारे चाचा जी लगते हैं, मेरे अंकल जी हैं मेरे ये, बट है पारिवारिक रिलेशन भी कह सकते हैं, है भी है, थोड़ा सा दूर का है हमारा रिश्ता। देख लीजिए, पारिवारिक रिश्ता है लेकिन राजनीतिक विचार नहीं मिलते। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पार्षद जीतने के बाद पार्षद ही होता है, जनता का काम करवाना सबसे बड़ा महत्व उन्हीं का होता है कि उन्होंने हर जनता के काम को करवाना है, हर वार्ड के लोगों की समस्या सुनना है। लेकिन खास तौर पे पार्षद जो है पहले जो है लोगों से ये तसल्ली करते हैं कि आपने किसको वोट दिए थे। अगर आपने राधाश्याम गूंदली को वोट दिए हैं तभी राधाश्याम गूंदली उसका काम करवाते हैं, वरना नहीं करवाते। अगर ये अनदेखी नामों से चल रही है तो गली में तो सबसे बड़ी चल रही होगी। बदले की भावना, बिल्कुल बदले की भावना से काम हो रहा है। अभी कोई भी अगर काम होएगा तो हमारी जो गली है, जिस गली में मैं रहता हूँ, वहां सबसे लेट काम होएगा। अगर बाई चांस वहां काम छेड़ भी दिया तो उसको तोड़ फोड़ के भगा देंगे ताकि लोग परेशान हो। ये देख लीजिए, जो इनसे चुनाव आ रहे हैं उसको रिक्वेस्ट करें बार बार और फिर वो उसका फायदा उठा के काम करवाए, ताकि वो लोग को बोल सके कि मैंने आप लोगों के कहने से काम करवाया, नहीं तो मैं काम नहीं करवाने वाला था। तो इस बात से माने तो राजेश रोडा है जो हर वक्त ये चीजें अपने वार्ड में कहता रहता है कि मेरी अनदेखी हो रही है, मेरी गली की अनदेखी हो रही है, क्या वो भी इसी चीज की मार झेल रहे हैं? देखिए, जहां जोड़ है, जो हमारा जहां पे सबसे ग्रस्त एरिया वार्ड नंबर 18 का, वहां पे राजेश भाई का घर है, राजेश रोडे भाई का घर है। तो अगर घर सभी डूबेंगे तो उनका भी साथ में घर डूब रहा है, तो उनका घर डूब रहा है, उनके घर में भी क्रैक आई हुई है। तो देखिए, साथ तो चलना ही पड़ेगा मिलके उन लोगों के साथ। तो जब खुद का घर डूबेगा तो उनको भी चलना पड़ेगा।
आप अंतिम हमारे कार्यक्रम में अंतिम में बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मंत्री साहब से एक हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि आप इन एमसीओ को छोड़ के इन लोगों से थोड़ा सा दूर हट के आप जो रोड से इस साइड का एरिया है वहां पे पर्सनली विजिट करिए, लोगों की सुनिए, आप समस्याएं देखिए, बहुत समस्याएं हैं। आप आते हो गेस्ट हाउस से वापस चले जाते हो, गेस्ट हाउस से पूरे बरवाला का निष्कर्ष नहीं निकल सकता। वहां पे ये फिक्स लोग हैं, 10-15 वो मिल जाते हैं, उसको वहीं से राम रमी करके उसको वापसी तोड़ देते हैं। बट उनको ये हो पता ही नहीं कि बरवाला में हो क्या रहा है। आप बरवाला में आओ, आप लोगों से मिलो, आप उनकी समस्याएं देखो। अभी इन लोगों को भेज देते हैं और ये फिर सुनो, मौके का एमसी 4 साल से एमसी है, वो एलिगेशन लगा रहा है चेयरमैन पे। चेयरमैन तो बेचारा खुद ही परेशान है, पहले जोगीराम स्याग से परेशान था, अब मंत्री साहब से परेशान है। यार तुम लोग मौके के जो बीजेपी सरकार के आपका मंत्री है और खुद आप एमसी हो, तो आप डायरेक्ट एमसी से मिलो, काम करवाओ, उस पे क्यों एलिगेशन ठोक रहे हो? गुंडली जी परेशान क्यों है? इसी बुला के पूछो कि क्यों परेशान है। यार मौके का एमसी होके परेशान है और इनके लोग नहीं सुन रहे, तो भाई आप इस्तीफा दे दो फिर। आप जब ये क्यों उठा के फिरने लग रहे हो कि मैं एमसी हूं? अगर आप एमसी हो और आपके लोग सुन ही नहीं रहे, तो फिर आपका एमसी होना ना होना एक बराबर है। ये आप हमारे साथ आके चलो, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे जहां चलना होगा। ये